हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 9। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों एक ही सर्किट में दिए गए हों तब हम उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्व करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं और उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सीखने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन के थ्रू। तो मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसके थ्रू हम जानने वाले हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, जिन भी दो पॉइंट के बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सीरीज में है और कौन एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है सॉल्व पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया आपका, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे और इससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कैसे कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, एक सिंगल रजिस्टर की तरह यूज करेंगे। सिंगल रजिस्टर, उससे जो निकल के आया उसको हम सिंगल रजिस्टर की तरह यूज करेंगे या फिर रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या अब वो सीरीज फॉर्म कर रहा है। जैसे हम इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पर जितना भी रेजिस्टेंस आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। और ये जो हम आपको बोल दिए हैं ये इतना, ठीक है, इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, बट एक शर्त है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अपने आप क्या कर जाएगा, ठीक है, बैठ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट हैं, एक ये एक है, इसके बीच में सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी दिया गया है हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं इसको C और इसको D। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाल देते हैं इसमें। क्या करेंगे, ठीक है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 8 ओम दिया गया है और ये हमारा R3 कितना दिया गया है, 12 ओम। ठीक है, तो 1/R हमारा कितना हो जाएगा, 1/R हमारा हो जाएगा, सॉरी 12 है ये। ठीक है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा और 3 8 जा, और ये हमारा 3 हो जाएगा ऊपर और 2, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 1/R। तो 1/R हमारा आ जाएगा 5/24। 5/24 इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो R हमारा कितना हो जाएगा, R को रेसिप्रोकल कर देंगे तो R हमारा हो जाएगा 24/5 और ये हमारा देगा हमको कितना, 5 4 जा 20 और 5 8 जा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इतना हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपको करना नहीं है मगर हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा, इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसके लिए हम क्या, हम सिंगल एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 6 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर R1 है। ठीक है, और ये 7.2 ओम है। ये क्या है,
इक्विवेलेंट ऑफ R2 एंड R3। ये कितना आया निकल के हमारा 4.8 ओम आ गया। ओके, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आया है, सिर्फ इसका आया है, हमको निकालना है पूरे सर्किट का। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अगर हम इसके बीच का निकाल लेंगे तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, R इजिकल टू ये हमारा R1 प्लस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2 एंड R3। तो कितना आ गया था हमारे, ये आ गया था हमारा 4.8 ओम। तो हमारा R कितना हो जाएगा, इसको हम RT बोल सकते हैं, R टोटल। ठीक है, R टोटल पूरे सर्किट का। ठीक है, ध्यान से देखिए, R1 हमारा कितना है 7.2 ओम है, प्लस ये कितना 4.8 ओम। कंफर्म। तो R टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7,411। हाँ, कितना आ जाएगा 820, ये 12। ठीक है, ये हमारा 12 ओम आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो पहला हमारा आ गया है 12 ओम, पहला आंसर हमारा है 12 ओम। अब सेकंड हमसे पूछा गया है, सेकंड हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आप ये बताइए कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितनी है जो उसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड है टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल करंट। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या हमारे पास V इजिकल टू आई आर है। ठीक है, तो हमारा I क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम क्या, I इजिकल टू हमारा क्या देगा, वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट दिया गया है, R हमारा आ गया टोटल कितना 12, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 एम्पियर। यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारी कितनी आ गई, तो I की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इजिकल टू कितना, I इजिकल टू 1/2 एम्पियर। ऐसा लिखेंगे आंसर में तब भी गलत नहीं होगा, ऐसा लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड ये वाला मिटा दे इसको। ओके, थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए आप कि इसमें देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इनके अक्रॉस अलग होगा, मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते हैं कि जब सीरीज में होता है रेजिस्टेंसेस, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब में डिफरेंट होता है। बट जब सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तब क्या कर सकते हैं, तब आपको पता होना चाहिए या फिर बताया गया पिछले लेक्चर में कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, बट यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके रेशियो में होता है, मतलब रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। चलिए फाइंड करते हैं फिर। ओके, हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, आप ओम्स लॉ अप्लाई करिए, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख देते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इजिकल टू आई आर। यहाँ पर वोल्टेज किसका होगा, VR1 होगा, I क्या होगा, I टोटल होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में हर जगह क्या होता है, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है।
ये रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर इनटू कर सकते हैं हम R1, ठीक है। तो VR1 कितना हो जाएगा, टोटल कितनी है करंट 0.5 एम्पियर, या फिर आप यूनिट नहीं लिखिए बाद में लिख लीजिए 0.5 इंटू R1 कितना हमारा, R1 है 7.2, ठीक है। तो V अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 0 मतलब 10 का 0, 5 7 जा 35 और 1/6 12, तो 3.6 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर कितना आ गया 3.6 वोल्ट। मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलिए ये आपकी स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन। तो एक चीज़ आपको हम बता दें कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं लगभग वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमारा सर्किट बना हुआ है, सर्किट के रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाने की वजह से हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट ही दूसरा लगने वाला है। ध्यान से देखिए, इस सर्किट को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, हम ये कर दें कि ये पॉइंट ए हो गया हमारा और ये पॉइंट हमारा हो गया बी। ध्यान से देखिए, इसको हम कुछ ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने बोला ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों जो आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ सर्किट में अगर दूसरे तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये ऐसे लगे हुए हैं। ये आपको हो जाएगा 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 ओम रेजिस्टेंस। देखिए अगर हम ये बोले कि इसके सीरीज में ये है तो इसके पैरेलल में ये है, इट मीन्स अगर इन दो पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर बढ़ा दें, ऐसे पकड़ के खींच लें तो कुछ ऐसा क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमको थोड़ा सा माइंड यूज करना है और ये देखना है कि हमारा जो सर्किट बना हुआ है रियल में वो होगा कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं, इसको हमको फाइंड करना है। जबकि करंट दी गई हमारी में कितना 6 एम्पियर। आप चाहे इस सर्किट को यूज करिए, अब चाहे इस सर्किट को। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पूछा गया कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पैरेलल लगे हुए हैं तो हम फाइंड करते हैं। तो पहला है हमारा, तो फार्मूला क्या है 1/R इजिकल टू क्या है हमारा 1/3 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या है 6 लगा हुआ तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/R इजिकल टू इसका एलसीएम लीजिए आप, 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 1/R इजिकल टू हमारा जाएगा 3/6। तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा 6/3 इजिकल टू 2 ओम, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया है 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग हमको पूछे हैं कि सर ये कैसे हो जाता है। ध्यान से देखिए, हमने इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, मतलब 1/R हमारा क्या होता है कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल है मतलब 1/, में करके, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब आप इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो हमारा ये एक आ जाएगा। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। दूसरा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब ये हमारा जो ये पॉइंट है हमारा, सॉरी ए है, ये दिया गया है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। फ्रॉम दूसरा है फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम क्या हो जाएगा फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हो जाएगा आपका V इजिकल टू IR, ठीक है। ध्यान से देखिए, V हमारा क्या हो जाएगा अक्रॉस AB हो जाएगा, ठीक है। तो V टोटल इजिकल टू हमारा I दिया गया कितना 6 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा टोटल इक्वल रेजिस्टेंस कितना आया था 2 आया था ना 2 ओम। तो यूनिट को आप बाद में लिख लीजिएगा, 6 2 12, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। दूसरा हमारा कितना हो जाएगा ये वाला
12 वोल्ट आ गया। थर्ड देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, मिटा दे इसको, या फिर रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए, ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारा आ गया 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको याद होगा शायद, या फिर नहीं याद है तो आप फिर से समझ लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच एंड एवरी पॉइंट अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सिमिलर होता है। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर अगर सिमिलर है तो यहाँ 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट ही होगा और यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा। तो सिंपल सी बात क्या है, तो आ जाएगा हमारा 12 वोल्ट। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 12 वोल्ट, ठीक है। चौथा देखते हैं, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस ये जो है आपका, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम है। तो क्या हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, ठीक है। V अक्रॉस किसके, 3 ओम के, ठीक है। तो रखिए आपका वोल्टेज कितना उसके अक्रॉस, हमारा है 12 वोल्ट, ठीक है। यूनिट नहीं रखेंगे तो बाद में रख लीजिएगा। और रेजिस्टेंस हमारा कितना है, वो 3, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3 मीन्स 4 एम्पियर। तो यहाँ लिख दे रहे हम 4 एम्पियर। करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, इसको मिटा दें। करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ ही अप्लाई करने वाले हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमारा क्या है, I इज इक्वल टू होता है V बाई R। ध्यान से देखिए, हमको निकालना है किसके अक्रॉस, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वोल्टेज डिफरेंस वहाँ पे कितना है, 12 वोल्ट ही है, ठीक है। और हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस इसका तो रख दीजिए, 6 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 6 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है और यहाँ पे जा करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाती है करंट, फिर से आके 6 एम्पियर हमको मिलने लगती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 4 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, तो कुल मिला के कितना हो गया, 6 एम्पियर। मतलब रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर आपके क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज़ आंसर में करेक्ट आई हैं, तो वो सारे रूल्स को फॉलो करेंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हैं, तो होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं या फिर दिखने वाले हैं, उनको आप सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करना मत भूलिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।